समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूंगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में भीमसरट जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो ना चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। फिर धीरे धीरे ईश्वर के पुत्र इंसान ने इस धरती को अपने वश में किया और शुरू हुई मुकाबले की ऐसी आंधी जिसने सभ्यताओं का उदय और अंत देखा। और मैं इन सभी का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूँ। पर समय भेदभाव कभी नहीं करता। इन सभी सभ्यताओं, राजवंशों और साम्राज्यों ने जीतना तो सीख लिया, लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ नहीं बदले। और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। जैसे ईश्वर पुत्र सफलता प्राप्त करता गया, विज्ञान भी उन्नति करता गया, लेकिन इसके साथ उनको ये भी पता चलना चाहिए कि विज्ञान के अगर लाभ हैं तो हानियां भी। वीडियो को पूरा देखना, ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको देखकर आप शायद बिलीव करना तो नहीं चाहोगे, लेकिन आपको बिलीव करना ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे जरूर प्रेस कर देना, ताकि द फैक्ट्स फैक्ट्री की हर वीडियो आप सभी टाइम टू टाइम देख सकें। समय एक ऐसी चीज है जिसे हम इंसान अपने हिसाब से काबू नहीं कर सकते। समय के साथ साथ यूनिवर्स में हर चीज बदलती रहती है। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और इसके आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक ही नहीं सकती। समय बहुत ही बलवान है। अगर कोई इसे सही से यूज करे तो उसकी लाइफ सफल बन जाती है, वहीं अगर कोई इसका मिस यूज करे तो उसकी लाइफ बेकार और बेजान सी हो जाती है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने पास्ट में जाकर अपनी की हुई गलतियों को सुधारना चाहेंगे या फिर अपना फ्यूचर देखना चाहेंगे। अगर ऐसा सच में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब छाप देना। इन सारी चीजों को सोचकर ही इंसान ने एक ऐसी चीज का ख्याल अपने मन में बिठाया ताकि पास्ट और फ्यूचर दोनों में जाया जा सके। अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो एक ऐसी टेक्निक डेवलप की जा सकती है जिससे कि एक इंसान 2021 से 21,021 में जा सके या फिर ठीक इसका उलट कर सके और उसमें कुछ चेंजेस भी कर सके। टाइम ट्रेवल एक ऐसा मिथिक विचार है जिसमें यह माना जाता है कि इंसान समय के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ठीक वैसे ही ट्रैवल कर सकता है जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर को ट्रैवल करना। लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्पीड टाइम से भी ज्यादा तेज करनी पड़ेगी ताकि आप समय से आगे निकल सके, जिसको हम फ्यूचर यानी भविष्य कह सकते हैं। आप सभी ने लूसी मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें लूसी अपने ब्रेन का 100% यूज करती है, जबकि आम इंसान अपने ब्रेन को मैक्सिमम 10% तक यूज कर सकता है। अगर हर इंसान अपने ब्रेन का 100% यूज करे तो इंसान एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बन जाए जिसका कोई भी एलियन का पापा मुकाबला कर ही नहीं सकता। आखिर क्यों एलियंस का माथा इतना बड़ा दिखाया जाता है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल साइंस के पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज्यादातर लोग टाइम ट्रेवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन वहीं बहुत से लोग इस बात में बिलीव भी करते हैं कि हाँ, टाइम ट्रेवल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे केसेस देख लिए हैं जिन्हें देखकर सच में बिलीव हो ही जाता है कि टाइम ट्रेवल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका है। और ये केसेस हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए एक बहुत ही खास यंत्र की जरूरत पड़ती है।
आपने शायद बिल्कुल सही गैस किया होगा, द टाइम मशीन। लेकिन इससे जो होगा वो इंसान ने सोचा भी ना होगा। इससे हम पास्ट या फ्यूचर में अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक स्टेट के साथ जा तो सकते हैं, लेकिन इससे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं, लेट्स सी। टाइम मशीन का रिलेशन स्पीड से है। कई जगह ऐसे साधु संत हुए हैं जो आंखें बंद करके पास्ट और फ्यूचर में झांक लेते थे। पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग देवी देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह और एक समय से दूसरे समय में चले जाते थे। लेकिन आज सवाल ये है कि ये काम मशीन से कैसे हो। समय को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अच्छे तरीके से समझा था। जैसे कि हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशन से बना हुआ है, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। वहीं आइंस्टाइन कहते हैं कि इसके अलावा भी हमारे ब्रह्मांड में एक और डायमेंशन यानी कि 4th डायमेंशन मौजूद है, जो कि समय है। एंड इट्स ट्रू। ज्यादातर लोगों को लगता है कि समय हर जगह स्टेशनरी स्पीड से चलता है, यानी कि सेम स्पीड से, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अंतरिक्ष में अलग अलग जगहों के साथ ही इसके गुण और रफ्तार में चेंजेस देखे जा सकते हैं। जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जैसे कि हमारी धरती में एक साल 365 डेज के बराबर होता है, वैसे इस यूनिवर्स में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो कि आपकी उम्र को सिर्फ 1 घंटे में ही खा लेंगे। यानी कि उन ग्रहों का टाइम धरती के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर आप उन ग्रहों में सिर्फ 1 घंटा भी बिता लो तो आप उम्र में धरती के मुकाबले 5 से 10 साल बड़े हो जाओगे। यानी कि अगर आप धरती में 30 साल के थे तो बस 1 घंटे बाद आप 40 साल के होकर ही वापस आओगे। एंड दैट्स टोटली स्ट्रेंज। इसी के ही उलट कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनका टाइम धरती के मुकाबले बहुत ज्यादा स्लो है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग समय में पीछे जाना समय में आगे जाने से बहुत ही ज्यादा अजीब है। आपने बहुत सी मूवीज में देखा ही होगा कि फ्यूचर में जाना इजी है, लेकिन पास्ट में जाकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को ही मार देता है तो सोच के देखो कि वही बंदा आने वाले समय में अपने प्रेजेंट में कैसे आएगा। अगर उस बंदे के ग्रैंडफादर ही जिंदा नहीं रहेंगे तो उसके फादर और वो बंदा कभी भी जन्म ले ही नहीं सकते। इसीलिए पास्ट में जाना एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क लगता है। ज्यादातर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो घटना घट चुकी है उसका सीन और साउंड यूनिवर्स में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद जरूर रहेगा। अगर हम पास्ट में जाकर छेड़छाड़ कर भी देते हैं तो ये सभी पार्टिकल्स बिखर जाएंगे, जिससे कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन हम फ्यूचर में जाने का सोच सकते हैं, क्योंकि जो चीज अभी हुई ही नहीं उसमें चेंजेस करके भी कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में आखिर क्या क्या होगा। सच्चाई तो ये है कि हमारे पास ऐसे कई प्रूफ भी हैं। इजिप्ट और कई देशों के ये हायरोग्लिफ्स जो कि 4000 से 4500 साल पुरानी है, और इन हायरोग्लिफ्स में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, एलियन, यूएफओ और तो और इस एलियन का होना जो कि हम आज के टाइम में जानते हैं। क्यों कोई कहेगा कि ये सब फेक है? और सबसे खास, पिरामिड्स कैसे बनाए गए होंगे? आई मीन इट्स हार्ड टू इमेजिन कि उस टाइम में आज का ये सब कैसे किया गया होगा। फिलहाल ये रहस्य ही बन के रह गए। अगर आपने पिरामिड के रहस्यों की वीडियो अभी तक नहीं देखी, इस वीडियो के बाद देख लेना। चलो, पास्ट और फ्यूचर तो हो गया, लेकिन एक और ऐसी स्टेट है जिसको हम टाइम मशीन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम फ्रीज, यानी समय को कुछ टाइम के लिए रोक देना। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल पॉइंट पे बराबर हो जाए। वाह। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मोस्ट फेमस केसेस की जो ये बात प्रूफ करते हैं कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट हो चुका है। एक ऐसा प्लेन जो कि 37 साल बाद लैंड हुआ, और जब लैंड हुआ तब उसके अंदर जो देखा गया वो बहुत ही खौफनाक था। ये बात है 1955 की। न्यूयॉर्क से एक 914 जहाज मियामी जा रहा था जिसमें 57 पैसेंजर्स थे। आज के टाइम में एक मॉडर्न एरोप्लेन न्यूयॉर्क से मियामी तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लेता है, लेकिन हम यहाँ 1955 की बात कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में एरोप्लेन को मियामी पहुंच जाना चाहिए था। तब सारे लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए कि जहाज गया तो कहाँ गया।
फिर ठीक 37 साल बाद वही प्लेन 914 पैरोतोस बोनोजोला एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन उसके अंदर जो देखा गया वो कुछ ऐसा था। ऐसे ही दुनिया में कई केसेस हैं जिनमें कुछ लोग फ्यूचर से आके अपने आप से ही मिलते हैं और कुछ बातें भी बताते हैं कि आगे जाके ये होगा, जो कि रिसर्चर्स टीम ने नोट भी करके रखी हुई है, जिनमें से कुछ चीजें सेम वैसे हो चुकी हैं जो कि बताई गई थी। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल करने के सबसे बेस्ट आइडियाज कुछ ये हैं। नंबर 1, ब्लैक होल। आपने इंटरस्टेलर मूवी तो देखी होगी। उस मूवी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक मिलर ग्रह पर उतरते हैं जिसकी ग्रेविटी धरती के मुकाबले 30% ज्यादा होती है, और ये ग्रह किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल को 55% लाइट की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा होता है। इस मिलर ग्रह में से सिर्फ 3 घंटे बिताकर जब एस्ट्रोनॉट्स का ग्रुप वापस स्पेसक्राफ्ट में आता है तब तक 24 साल गुजर चुके होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन सोच नहीं थी, बल्कि रियल कैलकुलेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। मिलर प्लेनेट में टाइम इसीलिए स्लो था क्योंकि ब्लैक होल के मास से स्पेस और टाइम में कर्वेचर बन गया था, जो कि टाइम को स्लो डाउन कर रहा था। एक बात तो तय है, अगर हमें ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल करना है तो हमें ब्लैक होल के पास कुछ समय गुजरना पड़ेगा, और ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी हमें खत्म कर सकती है। नंबर 2, पैरेलल यूनिवर्स। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि हमारे यूनिवर्स की कई सारी कॉपीज किसी और डायमेंशंस में भी मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देता है पास्ट में ट्रेवल करने का, बिकॉज वो यूनिवर्स हमारी ही कॉपी है तो वो हमसे कुछ टाइम पीछे ही होगा। नंबर 3, वर्म होल। वर्म होल यूनिवर्स के वो सुराग है जो यूनिवर्स के दो स्थानों को आपस में जोड़ते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि अगर हम इन होल्स में घुस जाएं, तो हम टाइम में आगे जा पीछे आ जा सकते हैं। वर्म होल यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, यहाँ तक कि ये हमारे आसपास भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन्हें देख ही नहीं सकते क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 4, स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जब अपनी गति स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करने लगती है तब उसके लिए टाइम स्लो होने लगता है। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग समय की स्पीड हर सिचुएशन में एक जैसी नहीं हो सकती। स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूनिवर्स में फैले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से समय की चाल कम या ज्यादा होती रहती है। यूनिवर्स में प्रेजेंट अलग अलग जगहों पे टाइम अलग अलग स्पीड से चल रहा होता है, यानी कि धरती पे बिताया गया 1 सेकंड मंगल ग्रह पर बिताए गए 1 सेकंड के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर हमें समय यात्रा करनी है तो हमें स्पीड ऑफ लाइट हासिल करनी होगी। आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल है ही नहीं। मे भी हो सकता है कि ये सब फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइम ट्रेवल एक इमेजिनेशन ही रहेगी, कभी हकीकत बन ही नहीं सकती, क्योंकि कोई कैसे पास्ट या फ्यूचर में जाकर पास्ट या फ्यूचर के सच को जानकर उसे बदल सकता है। जैसे कि कोई फ्यूचर से आकर आप ही से कहे कि वह आप है, तो आप बिलीव करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। लेकिन वैज्ञानिक ये बात भी कहते हैं कि दरअसल जो घटना घट चुकी है उसका सीन और साउंड यूनिवर्स में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद जरूर रहेगा। जिस तरह आप एक मूवी देखते हैं उसी तरह वो टाइम मशीन के द्वारा दिखाई देगा। आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर ऐसा करने गए तो वो पार्टिकल्स बिखर जाएंगे और इससे कुछ भी हो सकता है जो कि हमारी सोच से भी परे का हो। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि फ्यूचर को जानकर प्रेजेंट में कुछ सुधार करके फ्यूचर को बदला जा सकता है, लेकिन पास्ट को कभी भी नहीं। मैं समय हूँ जो मेरी कदर करेगा, मैं भी उसकी कदर करूँगा, किंतु जो मुझे बदलना चाहेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। शायद हमको ये समझ लेना चाहिए कि समय से छेड़छाड़ करना, यानी कि यूनिवर्स में प्रेजेंट सीन एंड साउंड पार्टिकल्स को छेड़ना एक अनोखी जंग को जन्म दे सकता है, और हमें समय की कदर हमेशा करनी चाहिए ताकि समय हमारे साथ रहे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।